हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका चैनल गुप्ता लेक्चर्स में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मैट्रिक्स वाले चैप्टर के लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए, और हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 को। 12th का मैट्रिक्स चैप्टर हमने स्टार्ट किया, जिसमें आपके 2 वीडियोस हमने अपलोड कर दिए, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। पार्ट 1 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लियर किया है, और एक्सरसाइज 3.1 में मैंने क्लियर किया कंप्लीट एक एक क्वेश्चन को मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स वाले टॉपिक में। आपको एक्सरसाइज 3.2 में क्या करना है, आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, आपको 3 चीज़ें सीखनी है, और एक्सरसाइज 3.2 के सभी क्वेश्चंस को इसी के बेस पे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो किसी भी मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे माइनस किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर मैं सिंपली आपको समझाने की कोशिश करूँ, अगर मान लो मैं कहता हूँ कि आपके पास कोई 2 मैट्रिक्स है, ए और बी। ठीक है, इन ए और बी का क्या करना है, आपको इन दोनों को आपको ऐड करना है, इन दोनों को आपको माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों को ही आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मान लो मैंने कोई भी मैट्रिक्स दिया, जितने बाय जितने का ऑर्डर में ले सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने ए और बी लिया, उसमें क्या करता हूँ मैं कहता हूँ कि आपको उसे ऐड करो, उसे माइनस करो और उसकी मल्टीप्लाई भी करो। ठीक है, तो कंडीशन ये बनती है आपकी कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का सम करने की फाइंड करोगे, मतलब उसे ऐड करने की अगर आप कोशिश करते हो, तो जो भी आपका ए मैट्रिक्स होगा तो उसका कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा, m क्रॉस n। मैंने बताया था आपको ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। और आपका जो बी मैट्रिक्स है, अगर आप उसका ऑर्डर लो और उसको क्या करना है, ऐड करना है, तो कंडीशन ये कहती है आपकी कि ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। कहने का मतलब क्या है कि आपको ऐड करना हो या आपको सब्ट्रैक्ट करना हो। ठीक है, दोनों में ही यही रूल होता है कि आपके पास जब भी मैट्रिक्स को ऐड करोगे, 2 मैट्रिक्स को, तो उनके ऑर्डर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। उनके ऑर्डर इक्वल होंगे तो ही हम उन्हें ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपका ए का जो ऑर्डर होगा m क्रॉस अगर n है, तो b का भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, m क्रॉस n होना चाहिए, चाहे आप प्लस करो चाहे आप माइनस करो, दोनों में कंडीशन सेम है। पहली कंडीशन आपको समझ में आ रही है कि सर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को सम करना चाहते हो या माइनस करना चाहते हो, तो उन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ना, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर पहला ऑर्डर 3/2 का है, दूसरा ऑर्डर पहला मैट्रिक्स अगर आपका 3/2 का है, तो दूसरा मैट्रिक्स भी आपका क्या होना चाहिए, 3/2 का ही होना चाहिए। चेंज नहीं होना चाहिए उनके मैट्रिक्स में भी। ठीक है, ये होता है आपका क्या, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्ट करने का रूल। इन दोनों का रूल क्या है, सेम होता है। ठीक है, कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, इनका इक्वल होना चाहिए। लेकिन बात करें अगर हम मल्टीप्लिकेशन की, अगर इसको अगर आपको फाइंड करना, मतलब किसी भी 2 मैट्रिक्स को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसका रूल ये कहता है, आपका कि कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स वो इक्वल होना चाहिए रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। क्या रूल कहता है आपका कि आपका फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा आपका कोई भी मैट्रिक्स, एक पहला मैट्रिक्स ए है, वो 3/2 का है। ठीक है, मैंने दूसरा मैट्रिक्स लिया बी, वो है 3 का ले लेते हैं, 2/3 नहीं, चलो अलग ले लेते हैं, यहाँ पे 2/4 का ले लेते हैं, 2/4। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, क्योंकि ये रो होता है, ये कॉलम होता है, फर्स्ट वाला रो होता है, सेकंड वाला कॉलम होता है, तो फर्स्ट रो का कॉलम सेकंड रो के सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल है, 2 = 2। तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर ऐसा मैट्रिक्स आपका होता है तो। अगर आप मैट्रिक्स में ऐड करो, माइनस करो या मल्टीप्लाई करो, तो आपको सबसे पहले उसका ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों का ऑर्डर सेम है, तभी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। और अगर ऑर्डर में क्या होता है कि पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल होता है, तो भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। और एक क्वेश्चन इसमें आता है कि सर कि क्या अगर दोनों का ऑर्डर सेम हो तो क्या हम तब भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम तब भी कर सकते हैं। मतलब ये है आपका क्या, कि अगर मान लो एक मैट्रिक्स आपका 3/3 का है, दूसरा मैट्रिक्स भी आपका 3/3 का है, ठीक है, तो आप इन दोनों को ऐड भी कर सकते हो
इन दोनों को माइनस भी कर सकते हो और इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट रो का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए। तो 3 और 3 इक्वल आ रहा है ना, तो हमें इससे मतलब नहीं है कि ये इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा, बस हमें ये दोनों अगर इक्वल मिल जाते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ऑर्डर आपका सेम है या कैसा है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करना है। दोबारा से एक बार रिवाइज करते हैं। ऐड करने के लिए रूल यही है आपका कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और सब्ट्रैक्ट करने का भी यही है कि आपका दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है। मल्टीप्लाई वाला रूल में क्या कहता है कि कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो। और मैंने ये भी बताया कि अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, इसका कॉलम इसके रो के इक्वल है। ठीक है यहाँ तक। तो ये था आपका क्या, ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करने का रूल। तो बच्चों देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका इसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। यानी अगर आपको मैट्रिक्स के अंदर क्या करना है, एडिशन करना है, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जो 4 प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बोर्ड पर लिख रखी हैं। तो एक एक करके हम समझते हैं क्या होता है इसका मतलब। जैसे आपका पहला प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा मैथ में क्या होता है, 2 में प्लस करें 3 तो हमारा 5 आता है। अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज करके ऐसे लिख दूँ कि अगर आप 3 में प्लस करो 2 तो भी 5 आता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि एडिशन में अगर आप कोई भी 2 नंबर का ऑर्डर अगर चेंज भी करते हो तो भी जो उसका सम आता है वो एक जैसे ही आता है। अगर आप 2 में 3 प्लस करो तो भी 5 आएगा, 3 में 2 प्लस करो तो भी 5 आएगा। तो सेम आपका कम्यूटेटिव लॉ भी कहता है कि इफ़ ए एंड बी आर द मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी, यानी कोई भी 2 मैट्रिक्स है, उन दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। मैंने बताया था कि ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ऑर्डर क्या है, सेम है, किसका है, m क्रॉस n का है। देन क्या कह रहा है वो कि a प्लस बी इक्वल होगा b प्लस ए के। यानी अगर आप a में b प्लस कर दो या फिर b में a प्लस कर दो, ठीक है, अगर दोनों मैट्रिक्स अगर आप सम करोगे तो क्या होगा, दोनों आपस में इक्वल ही आएंगे ये। यानी a में b प्लस किया या b में a प्लस किया, दोनों आपस में क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। तो ये कहता है कम्यूटेटिव लॉ, यानी आपका एक लॉ है कि चाहे कैसे भी करो, a में b प्लस करो या b में a प्लस करो और आंसर आपका क्या आना है, सेम ही आना है। ठीक है बच्चों। सेकंड बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को भी मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने लिया 4 2, 3 नंबर लेते हैं हम कोई, 2 4 2 और 6, ये मैंने 3 नंबर लिए। अगर मैं इसको ऐसे करूं कि मैंने क्या किया, पहले 4 में 2 को प्लस किया, देन उसके बाद मैंने 6 को प्लस किया, कितना आएगा, 4 to 6 और 6 6 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है यहाँ तक। अब मैंने क्या किया, अब ऐसे कर देता हूँ कि मैं 6 में 2 को प्लस करता हूँ, देन 4 को प्लस करता हूँ, कितना आएगा, 6 to 8 और 8 4 12। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी 3 नंबर है तो आप पहले किसी 2 को प्लस करो, फिर तीसरे को प्लस करो, या किसी को भी कैसे प्लस करो, आपका आंसर सेम ही आना है। ठीक है, यही बात होती है। तो वही चीज़ आपका एसोसिएटिव लॉ भी कहता है कि फॉर एनी 3 मैट्रिक्स ए बी सी ऑफ द सेम ऑर्डर, तीनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, m क्रॉस n का। ठीक है, देन a प्लस बी, उसके बाद c प्लस किया, या फिर पहले b प्लस सी किया उसके बाद a प्लस किया, तो दोनों आपस में क्या होगी, इनका आंसर क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। बच्चों थर्ड रूल की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या मैं डायरेक्ट लिख दिया मैंने कि अगर आप a में 0 प्लस करो या 0 में a प्लस करो, कहने का मतलब ये कि आपके पास कोई मैट्रिक्स a है, या तो आप उसमें 0 प्लस कर दो या फिर किसी 0 में उस मैट्रिक्स को प्लस कर दो, तो आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा, यानी वही मैट्रिक्स रहने वाला है। जैसे सिंपल सा आपको पता भी है कि अगर आप 2 में 0 प्लस करोगे तो 2 ही रहता है, 0 में 2 प्लस करोगे तो भी 2 होता है। फोर्थ क्या करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसमें क्या है कि a प्लस माइनस ए या फिर माइनस ए प्लस ए इक्वल 0। जैसे आपको पता है कि मान लो आपके पास एक नंबर है, एक नंबर मैं ले लेता हूँ, चलो 5, आप 5 में प्लस कर दो -5, तो क्या होता है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है, 0। या फिर -5 में प्लस कर दो 5 तो भी होता है 0। तो वही चीज़ यहाँ पे कि आपके पास जो भी मैट्रिक्स दिया होगा, अगर आप सबके एलिमेंट को क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो, और फिर उसे ए मैट्रिक्स के साथ जो आपका गिवन है उसके साथ अगर आप क्या करते हो, प्लस करते हो, तो प्लस माइनस कैंसिल होकर क्या बचेगा, 0 बचेगा, आपका एक 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। तो बच्चों जैसे अभी हमने
एडिशन के बारे में हमने क्या देखी, प्रॉपर्टीज़ देखी है। सेम ऐसी आपका मल्टीप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, इसको फटाफट हम देख लेते हैं क्या हमारा है। पहला आता है एसोसिएटिव लॉ। जैसे अभी आपने एडिशन में एसोसिएटिव लॉ देखा था कि आपके पास कोई भी 3 मैट्रिक्स है ए बी सी, आप उसको कैसे भी किसी भी नंबर्स में अरेंज करो, जो आंसर आना है वो सेम आना है। यानी आप ए में पहले बी प्लस कर दो, फिर सी को प्लस करो, या फिर बी में सी प्लस करो, फिर ए प्लस करो, तो आंसर सेम आना है। सेम यही है आपका कि आपके पास कोई 3 मैट्रिक्स है ए बी सी, आप क्या करते हो कि पहले ए बी की मल्टीप्लाई करो, देन सी की मल्टीप्लाई कर दो, या फिर पहले बी सी की मल्टीप्लाई करो, देन ए की मल्टीप्लाई करो। यानी आप किसी भी 2 को पहले मल्टीप्लाई करके फिर तीसरे को मल्टीप्लाई करो, जब आपका आंसर आएगा वो इक्वल ही आएगा। यही सेम जैसे एडिशन में था एसोसिएटिव लॉ, सेम ऐसे आपका मल्टीप्लिकेशन में भी है। किसी भी ऑर्डर में चेंज कर मतलब मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर क्या आना है, सेम ही आना है। ठीक है, यहाँ तक। दूसरा है आपका द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांटना, अलग अलग करना। जैसे मान लो आपका मैट्रिक्स ऐसे है कि जैसे मान लो एक ए बी सी 3 मैट्रिक्स है, मैंने क्या किया, बी प्लस सी को ऐड कर दिया, देन ए से मल्टीप्लाई किया। बी प्लस सी को पहले ऐड किया, देन ए से मल्टीप्लाई किया, या फिर बी में ए की मल्टीप्लाई कर दो और सी में ए की मल्टीप्लाई कर दो, देन प्लस कर दो। इस एग्जांपल का मैं समझा सकते हैं। जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा 10th में, से मान लो x लिखा है, मैंने यहाँ लिखा x प्लस 2, ये ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के बाहर इसको कैसे करते थे, x की मल्टीप्लाई x के साथ और इस x की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो क्या हो जाता था ये x स्क्वायर प्लस 2x। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि अगर मान लो बाहर कोई मल्टीप्लाई में नंबर है और अंदर कोई प्लस में है, तो इसका मतलब क्या कि इस a की मल्टीप्लाई b के साथ भी है, इस a की मल्टीप्लाई c के साथ भी है। दोनों का आंसर क्या आना है, इक्वल ही आना है। या तो आप अलग अलग मल्टीप्लाई करके देन प्लस कर दो, या फिर इन दोनों को प्लस करके फिर उसके बाद ए से मल्टीप्लाई कर दो। बात हमारा वही है, यही क्या कहलाता है, द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, यहाँ तक। थर्ड कहलाता है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे अभी हमने आइडेंटिटी किस में करा था, एडिशन में करा था। कैसे कि अगर ए में 0 प्लस करो या 0 में ए प्लस करो, ए ही आना है, ये एडिशन का था। तो मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि आई ए या फिर ए आई, आना हमारा ए ही है। तो यहाँ पे ये आई क्या है, आई है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आपको मैंने बताया था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसके डायगोनल के सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 1 होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, 0 होंगे। जैसे मान लो मैं 3x3 का ले लो, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसके डायगोनल के सभी मैट्रिक्स क्या होंगे, 1 1, उसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स ए है और उसकी मल्टीप्लाई आप क्या करते हो, उसके सेम ऑर्डर, और ये क्या है कि 4 स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी मैं बताता हूँ क्या है कि मतलब क्या है कि अगर आप ए की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में करते हो या फिर आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स में करते हो, तो आंसर आपका ए ही आना है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 4 स्क्वायर मैट्रिक्स, और जो ये रूल है वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही फॉलो होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि m और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी तो 2/2 हो, 3/3 हो, 4/4 हो, जो भी हो, लेकिन हो क्या, वो स्क्वायर मैट्रिक्स यानी m और n क्या हो, दोनों इक्वल हो। ठीक है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होगा और सेम ऑर्डर में होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या करना हमें, सेम ऑर्डर में ही करना पड़ेगा। जैसे मान लो a है वो 2/2 का है, तो I है वो किसका लोगे, वो भी आप 2/2 का ही लोगे। ठीक है, 4 स्क्वायर मैट्रिक्स। तो थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर आप ए में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपका ए ही रहने वाला है, उस मैट्रिक्स पे कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके बेसिक इस एक्सरसाइज के बारे में जो आपको एक्सरसाइज में हेल्प करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ओके बच्चों, तो आपका एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, यहाँ पे बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, लेट ए दिस बी दिस एंड सी दिस। यानी आपके पास 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी सी। क्या करना है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग में आपको ये 5 क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड करना है। पहला a प्लस बी, a माइनस बी, थर्ड है आपका 3a माइनस सी, फिर ए बी और बी ए। यानी इसमें आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तीनों ही आ गया है। तो हम अभी मैंने आपको मेथड तो नहीं बताया कैसे ऐड करते हैं, कैसे प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक एक करके समझेंगे कैसे हमें प्लस करना है और कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे पहले क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, हमें a प्लस बी को फाइंड करना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं कि पहला मैट्रिक्स ए कितना है आपका, बोर्ड पे लिखा हुआ है 2 4 3 2। ठीक है, इसको ऐड करना है बी के साथ जो कर दिया हुआ है 1 3 -2 और 5, ये है आपका। तो हमें a प्लस बी फाइंड करना है। तो ऐड में क्या होता है, पहले तो ये चेक करो कि क्या इन दोनों का ऑर्डर सेम है। तो अगर हम ध्यान से देखें, 2/2 की मैट्रिक्स ये है, 2/2 की मैट्रिक्स ये भी है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम इसको प्लस कर सकते हैं। और प्लस करने के लिए क्या करना है आपको, यानी इन दोनों को प्लस करके एक
सिंगल मैट्रिक्स बनानी है तो प्लस करने के लिए क्या करते हैं, पहला एलिमेंट पहले के साथ प्लस करो, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ प्लस करो, ये तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ प्लस करो, ये एलिमेंट इसके साथ प्लस करो। यानी जिस पोजीशन पे जो नंबर हमारा है उसी के साथ क्या कर दो, उसको प्लस कर दो, उसी के साथ क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इस फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या होगा, ऐड होगा। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट तो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट ऐड होगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, 2 + 1 ऐड हो गया। अब इसका ऑर्डर कैसे आएगा, 4 + 3। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, 3 + -2, यहाँ 3 है, हमें प्लस करना है किसको, -2 को। तो हम साइन भी साथ में लेके चलेंगे अभी, तो डी हो जाएगा 2 + 5। ठीक है, सॉल्व करो आगे इसको। तो क्या करना है, सिंपल आपको ऐड कर देना है। 2 में 1 प्लस करोगे 3, 4 में 3 प्लस करोगे 7, 3 में से 2 माइनस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस। तो 3 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 1, और 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7। तो ये हो गया आपका क्या, A + B। सिंपल। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कैसे ऐड करना होता है। ठीक है, जो एलिमेंट जिस नंबर पे है, जिस पोजीशन पे है, उसका उसी के साथ ऐड कर दो। और सेम यही रूल भी आपका माइनस के साथ लगता है, क्योंकि आपको पता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि जो रूल प्लस के साथ लगता है वही रूल आपका माइनस के साथ लगता है हर एक चीज़ में। तो सेम यही चीज़ यहाँ भी हमें फॉलो करना है कि जैसे आपने प्लस किया है, अब उसमें क्या कर देना है, A - B में आपको माइनस कर देना है। तो हम क्या फाइंड करते हैं, अब हम फाइंड करते हैं A - B। तो A - B के लिए क्या करेंगे, पहले A मैट्रिक्स लिख लेते हैं। A मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है 2 4 3 2, माइनस करना है B मैट्रिक्स को जो आपका दिया हुआ है 1 3 -2 और 5। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इसको सेम ऐसे ही, पहला एलिमेंट माइनस पहला एलिमेंट। ठीक है, 4 - 3, फिर 3 में से माइनस करना है -2 को। यहाँ ध्यान देंगे हम, माइनस का अगर साइन है तो यहाँ पे अच्छे से फोकस करना है। फिर हो जाएगा 2 में से माइनस करना है 5 को। अब जैसे आप माइनस करते आए हो बचपन से, वैसे वही कर देना आपको। 2 में से 1 माइनस करो, 1 बचेगा। 4 में से 3 माइनस करो तो भी 1 बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो 3 में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 5। और यहाँ पे क्या करना है, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 बचेगा, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, माइनस करना। एक्सरसाइज से सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी, कैसे माइनस करना है, कैसे प्लस करना है, और कैसे हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो एक एक चीज़ों को हम ध्यान से देखेंगे। तो ये हो गया A + B A - B, 2 क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गए। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3A - C, यानी 3A - C को सॉल्व करना। अगर आपको जैसे दिया हुआ है 3A - C, तो इसका मतलब ये है कि पहले आपको A में 3 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद C में से क्या कर देना है, माइनस करना है। ये मतलब निकल के आ रहा है हमारा, जैसे हम बचपन में बोर्ड मास का रूल पढ़ते हुए आए हैं, तो उसमें क्या करता है, पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। तो वही चीज़ है कि पहले क्या करोगे, A वाले मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई करना है, उसमें C मैट्रिक्स को माइनस करना है। इसको कैसे लिखेंगे हम, इम्प्लाइज करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका 3, A मैट्रिक्स क्या है आपका 2 4 3 2। ठीक है, इसमें से माइनस करना है C मैट्रिक्स को। तो C मैट्रिक्स क्या आपका -2 5 3 4। ठीक है, तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करें। तो इसमें एक आपका और थोड़ा सा बेसिक आता है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उस नंबर की मल्टीप्लाई उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स के साथ होगी। क्या बोला मैंने कि 3 की मल्टीप्लाई करनी है आपको A मैट्रिक्स में, इसका मतलब A मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स के साथ 3 की मल्टीप्लाई होगी हमारी। ठीक है, तो 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो मैट्रिक्स हमारा बन जाएगा अब 3 2 6 4 3 12 3 3 9 और 3 2 6। ये मैट्रिक्स हो गया। अब इसमें से आपको क्या करना है, -2 5 3 4। ठीक है, कर देते हैं माइनस, जैसा भी हमने माइनस किया था कि पहला एलिमेंट पहले के साथ माइनस होगा। तो 6 में से माइनस होगा -2, 12 में से माइनस होगा 5, 9 में से माइनस होगा 3 और 6 में से माइनस होगा 4। तो इम्प्लाइज ये हो जाएगा आपका 6 माइनस माइनस प्लस होगा ये, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। 12 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 7, 9 में से 3 माइनस करेंगे बचेगा 6 और 6 में से 4 माइनस करेंगे बचेगा आपका 2। तो ये हो गया आपका थर्ड आंसर 8762। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। जो 4 देखते हैं, 4 क्वेश्चन ये बोला है कि अब आपको A B की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, A B, यानी A की मल्टीप्लाई B में करनी है। फिर फिफ्थ है आपका कि B की मल्टीप्लाई A में करनी है। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि इसको पहले आप A मैट्रिक्स लिख लो, क्या दिया हुआ है 2 4 3 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है
1 3 -2 5। ये है आपका कि आपको ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई बी में करना है, तब यहाँ से दोबारा से आपका रूल निकल के आता है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो मल्टीप्लाई मैं बता रहा हूँ, आप देखिए ध्यान से कैसे करना है। पहले तो चेक करो कि ये ऑर्डर जो है 2/2 का है, ये भी ऑर्डर 2/2 का है। तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के इक्वल है बिल्कुल, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने का क्या रूल होता है, आपको क्या चलना है, रो टू कॉलम। क्या बोला मैंने, रो टू कॉलम, यानी अगर आपको पहला एलिमेंट इसका फाइंड करना है तो इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ, फिर सेकंड एलिमेंट फाइंड करना है तो इसी रो की मल्टीप्लाई इस सेकंड एलिमेंट के साथ। तो देखो कैसे, ध्यान से दोबारा देखते हैं अच्छे से। मतलब आपको क्या करना है, पहला एलिमेंट फाइंड करना है, तो आपको कैसे चलना है, आपको रो टू कॉलम चलना है। तो रो टू कॉलम का मतलब क्या हो गया कि पहला रो पहला कॉलम, फिर दूसरा। इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं जो मल्टीप्लाई का जैसे आपका ये होता है, ये क्या होता है, A11 A12 A21 A22, ये होता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको पहला एलिमेंट फाइंड करना है तो पहला रो पहला कॉलम, दूसरा फाइंड करना है तो पहला रो दूसरा कॉलम, इसको हम फॉलो करके चलेंगे। तो पहला एलिमेंट फाइंड करना है तो पहले रो के मल्टीप्लाई हम पहले कॉलम के साथ करेंगे। कहने का मतलब है कि पहला एलिमेंट इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो इसका मतलब क्या है कि 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करो, किया। फिर इस सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई इस सेकंड एलिमेंट के साथ, इसका मतलब क्या है कि 4 की मल्टीप्लाई आपने -2 के साथ करी और इन दोनों को क्या कर देना है, फिर ऐड कर देना है। दोबारा देखते हैं ध्यान से कि आपको रो टू कॉलम चलना है, यानी अगर रो टू कॉलम चलोगे तो ये दो नंबर है ना आपके पास, कि आपके पास क्या क्या आ रहा है, 2 और 4 आ रहा है, इधर आपका 1 और -2 आ रहा है। इसका मतलब पहला नंबर पहले के साथ मल्टीप्लाई, दूसरा नंबर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, और उन दोनों को क्या कर देना है, फिर ऐड कर देना है। सेम यही चलेंगे हम सेकंड वाले में कि पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो अब दूसरा कॉलम ये है, यानी पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 3, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 5, और दोनों को क्या कर देना है, फिर ऐड कर देना है। ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, फिर लेते हैं अब आते हैं दूसरे रो पे। तो दूसरे रो पे आएंगे तो दूसरा रो पहला कॉलम, फिर दोबारा से वही जैसे पहले में लिया था उसे दूसरे में लेना है, तो दूसरा रो पहला कॉलम, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो हो जाएगा 3 × 1, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, और इन दोनों को क्या कर देंगे प्लस, यानी पहले एलिमेंट की पहले के साथ, दूसरे एलिमेंट के दूसरे के साथ। ठीक है, फिर आते हैं दूसरा रो दूसरा ही कॉलम, तो ये लेते हैं सेम वही कि 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ और 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, और इनको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो भैया मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कर दो, माइनस कर दो, आ गया आपका आंसर। तो क्या करेंगे इसको, देखो 2 × 1 = 2, 4 × 2 = 8, ये -का 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 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 का 4। ठीक है, अब यहाँ आते हैं 2 × 3 = 6 और 5 × 4 = 20, 3 × 3 = 9 और 5 × 2 = 10। तो प्लस माइनस कर लें इसको, तो ये हो जाएगा आपका 8 में से 2 माइनस करेंगे, माइनस का 6 बचेगा, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस वाली वैल्यू ग्रेटर है। 6 में 20 प्लस करेंगे 26 हो जाएगा, 9 में 9 प्लस करेंगे 19 हो जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी, A × B की। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। दोबारा से भी हम B × A निकालेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि उसको कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ करते हैं B × A। ठीक है, यानी B की मल्टीप्लाई A के साथ करनी है, B की मल्टीप्लाई A के साथ करनी है। ठीक है, तो B लिख लेते हैं पहले, ये हुआ है 1 3 -2 5। ठीक है, और A की मल्टीप्लाई करनी है आपको, तो 2 4 3 2, 2 4 3 2। ठीक है, तो सेम रूल वही फॉलो करते हैं आपका कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे करके चलेंगे। तो क्या करना है आपको, पहले फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, तो पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ। तो इसको लिख देता हूँ मैं कैसे, यानी 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ और प्लस 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ। पहला रो पहला कॉलम हो गया। दूसरे के लिए क्या करेंगे, पहला रो दूसरा कॉलम, तो क्या हो जाएगा 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ और 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ। तो ये हो जाएगा आपका 1 × 4 प्लस कर देना है 3 × 2। तो अब सेकंड रो पे आते हैं, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो -2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो जगह -2 × 2 प्लस करना है 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो 5 × 3। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, ठीक है, प्लस करना है 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ।
आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई और प्लस माइनस कर देते हैं हम। तो 1 × 2 2, 3 3 = 9, यहाँ हो जाएगा -4 प्लस 15, 5 3 = 15 होता है, 4 1 = 4, 3 2 = 6, यहाँ हो जाएगा -8 प्लस 10। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। क्या हो जाएगा 9 × 11, ये हो जाएगा 10, 15 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 11, और 10 में से 8 माइनस करेंगे ये बचेगा 2। ये हो गया आपका क्या, B क्रॉस A, B क्रॉस A। तो अब हम ध्यान से अगर देखें, हमने A क्रॉस B निकाला, हमने B क्रॉस A निकाला, तो आपको मैंने एडिशन में एक रूल बताया था कि या तो आप A में प्लस कर दो B या B में प्लस कर दो A, तो जो आपका आंसर आएगा वो सेम आएगा। ये एडिशन में था। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि अगर आप A की मल्टीप्लाई B में करो फिर आप B की मल्टीप्लाई A में करो तो ये इक्वल नहीं होता है, ये इक्वल नहीं होता। यही रूल मैं आपको समझाने के लिए से मैंने दोनों क्वेश्चन सॉल्व किया। तो मैं क्या था कि आप B मल्टीप्लाई A खुद सॉल्व कर लो। आप देख रहे हो कि इनका जो आंसर है वो सेम नहीं आ रहा है, तो ये रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होता जो आपका एडिशन में होता है। ठीक है यहाँ तक। तो बच्चों जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अगर हम बात करें तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला उसने, कंप्यूट द फॉलोइंग। कंप्यूट करना मतलब सॉल्व करना है। आपके पास 4 क्वेश्चन है इसके अंदर, सभी न सभी इसमें मैट्रिक्स में है और सबके बीच में आपका प्लस का साइन लगा होगा। देख रहे हो आप, आपके स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसमें सभी मैट्रिक्स के बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है। 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है AB और फिर -BA, फिर प्लस करना है AB BA। तब डायरेक्ट इन्हें क्या करोगे, प्लस माइनस सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं इन चारों क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन आपका जैसे बोर्ड पर लिखा हुआ है सेकंड और फोर्थ में आपको करा रहा हूँ। बाकी आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर उसे सॉल्व करना है मैथमेटिकल प्रॉब्लम से, फिर आपको आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व इसको। ठीक है, जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है इसमें कि A² + B²। तो इसका मतलब ये कि इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ प्लस होगा। बताया था मैंने प्लस माइनस में कैसे करते हैं। तो इसका मतलब इम्प्लाइज ये बनेगा इसका ऐसे कि A² + B² प्लस क्या हो जाएगा 2AB। ठीक है, सेकंड कैसे होगा B² C² + 2BC। थर्ड कैसे होगा A² + B² प्लस करना है -2AC। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2AC, क्योंकि प्लस करना है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो हमने माइनस लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, अब फोर्थ का फोर्थ के साथ तो सेम A² B² प्लस माइनस -2AB। यहाँ तक हो गया। और आपने क्वेश्चन में मतलब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या कि A² + B² + 2AB क्या होता है, A + B का होल स्क्वायर, या फिर A² + B² - 2AB क्या होता है A - B का होल स्क्वायर। तो वही चीज़ यहाँ पे फॉर्म हो रही है सभी में। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे A है, B भी B है, तो A² + B² + 2AB। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि ये A + B का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे B² + C² + 2BC, यानी A की जगह B आ गया, B की जगह C आ गया। तो मतलब फॉर्म तो आपका यही हो रहा है ना, A² + B² + 2AB। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये B + C का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम ऐसी A² + B² - 2AB। तो माइनस है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा A - C का होल स्क्वायर। A हमारा A हो गया, B हमारा C है, तो A - B का होल स्क्वायर यानी C आ गया। ठीक है, सेम ऐसी A² + B² - 2AB। तो A² + B² - 2AB क्या होता है A - B का होल स्क्वायर, तो A - B का होल स्क्वायर। ठीक है, यही हो गया आपका क्या आंसर, सिंपल। ठीक है, बात करें फोर्थ की, तो फोर्थ में देखो क्या करना है, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ ऐड, सेकंड का सेकंड के साथ सिंपली करेंगे सॉल्व फॉर्म। तो ये हो जाएगा, देखो cos² x को प्लस करना है sin² x के साथ, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड करते हैं, यानी sin² x को प्लस करना है cos² x के साथ, फिर सेम sin² x को प्लस करना है cos² x के साथ, फिर cos² x को प्लस करना है sin² x के साथ। ठीक है यहाँ तक। और आपको एक पता है कि वी नो डैट कि जो आपका sin² थीटा प्लस cos² थीटा जो होता है वो क्या होता है, वो 1 होता है। ये आप 10th में पढ़ के आए हो, तो यहीं पे हम फॉलो करेंगे। देखो थीटा सब में सेम है, तो ये हम फॉलो कर सकते हैं। यानी क्या हो जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1, sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1, sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 एंड sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2।
और क्वेश्चन नंबर 2 के मैंने 2 क्वेश्चंस कराए हैं, बाकी के 2 आपको खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसे कि आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा, क्या है आपका, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। यानी आपको क्या करना है, इसमें प्रोडक्ट्स फाइंड करना है। आपके 1 से लेके 6 तक आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सब में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और आपने देखा होगा इसमें 2-2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, अलग अलग ऑर्डर का दिया हुआ है, किसी का सेम ऑर्डर भी है, जैसे फर्स्ट का हो गया आपका फोर्थ हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है, सेम ऑर्डर के हैं, कुछ क्या है अलग अलग ऑर्डर की भी। तो मैंने बताया था कि जो मल्टीप्लाई में क्या होता है, जरूरी नहीं है कि आपका सेम ऑर्डर का हो, बस वो जो फॉलो करना है, क्या फॉलो करना है कि फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल अगर होता है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें से मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, क्योंकि आपको इसमें से फर्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में आपको सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, बाकी आप खुद करके प्रैक्टिस करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व इसको हम। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखो जैसे आपका पहला है ये 2/2, ये भी है 2/2, तो इसका कॉलम इसके रो के क्या है, इक्वल है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सेम वही रो टू कॉलम, रो टू कॉलम चलना है आपको। तो इसका मतलब क्या है कि ए की मल्टीप्लाई ए के साथ तो हो जाएगा ए स्क्वायर, बी की मल्टीप्लाई बी के साथ तो हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सेम वही फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ए की मल्टीप्लाई माइनस बी के साथ तो हो जाएगा माइनस का ए बी की मल्टीप्लाई ए के साथ तो हो जाएगा प्लस का ए बी, क्योंकि दोनों को प्लस करते हैं मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, आगे चलते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी माइनस बी की मल्टीप्लाई ए के साथ तो हो जाएगा माइनस का ए बी, और प्लस करना है किसको, ए की मल्टीप्लाई बी के साथ तो हो जाएगा ए बी। दोबारा देखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। इसमें क्या किया हमने कि पहला रो लिया, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, यानी पहला एलिमेंट पहला मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर पहला ही रो दूसरा कॉलम, तो ए के मल्टीप्लाई माइनस बी के साथ तो प्लस माइनस माइनस ए बी हो गया, प्लस कर देना है बी के मल्टीप्लाई ए के साथ तो ए बी हो गया। सेम वही चीज़ यहाँ पे कि माइनस ए के मल्टीप्लाई ए के साथ तो माइनस ए के मल्टीप्लाई बी के साथ तो क्या हो गया ये प्लस का ए बी। अब क्या करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो माइनस ए की बी की मल्टीप्लाई माइनस बी के साथ तो माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस कर देना है ए की मल्टीप्लाई ए के साथ तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए सॉल्व करेंगे अगर तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा, इसको हम ऐड नहीं कर सकते, इसमें क्या हो जाएगा ये कैंसिल, एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या बचा 0, ये भी कैंसिल तो क्या बचा 0, और यहाँ क्या बचेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका मल्टीप्लाई, सिंपल सा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अगर तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, पहले चेक करते हैं ऑर्डर। तो ये ऑर्डर क्या है 1 2, यानी 2 1 2 3, 2/3 का ऑर्डर है ये फर्स्ट वाला। सेकंड क्या है 1 2 3, 3 रोज हैं इसमें और 2 कॉलम है। तो मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल होना चाहिए, तो 3 और 3 है, इसका मतलब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो बाकी के नंबर्स मैंने लिखे से रफ करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे अगर तो कैसे, सेम वही चलना है, रो टू कॉलम। अब इसमें 3 एलिमेंट्स हम ध्यान से करेंगे, यानी पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, प्लस कर देना है -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर प्लस कर देना है 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 एलिमेंट्स है तो 3 हमें मल्टीप्लाई ही करनी है, 3 का 2 के साथ, -1 का 1 के साथ, फिर 3 का 3 के साथ। ठीक है, सेकंड पे आते हैं, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई, यानी 3 की मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, फिर प्लस कर देना है -1 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, फिर प्लस कर देना है 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। ठीक है, फिर चलते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी -1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो -1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो प्लस करके 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, फिर 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो प्लस करके 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -1 की मल्टीप्लाई -3 के साथ। ठीक है, फिर प्लस करना है 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, फिर प्लस करना है 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखना है, करना है, क्योंकि थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो जो आपका आंसर होगा वो क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। एलिमेंट्स ध्यान रखने के किसकी किसके से मल्टीप्लाई करनी है। अगर ये चलते हैं तो अगर फर्स्ट रो तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट, सेकंड एलिमेंट सेकंड, सेकंड थर्ड एलिमेंट थर्ड, ऐसे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको सबको, 3 2 6, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -1 और 3 3 9। यहाँ सॉल्व करें तो हो जाएगा -2
0 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 0 रहेगा, तो उसको हटा देते हैं, तो 3 2 जा 6, तो प्लस का 6। यहाँ सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो -9, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हट जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 बन जाए 3। फिर सेम ऐसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, 0 प्लस 2 1 जा 2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो क्या हो जाएगा, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 बचेगा, 5 को प्लस करेंगे 9 में, तो हो जाएगा आपका इतना 14। ठीक है, 6 में से 2 माइनस करेंगे बचेगा 4, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 6 और 3 2 5। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो देखते हैं आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ ए मैट्रिक्स दिस, बे दिस एंड से दिस, देन कंप्यूट a प्लस बी, b माइनस सी। यानी आपको पहला आंसर क्या फाइंड करना है, a प्लस बी फाइंड करना है, a और b मैट्रिक्स को प्लस करके, फिर आपको b माइनस सी फाइंड करना है, b में से c को माइनस करके, उसके बाद क्या करना है, ऑल्सो वेरीफाई डैट कि a प्लस b माइनस सी, यानी b माइनस सी में अगर a प्लस करते हैं और a प्लस b में से माइनस सी करते हैं तो दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल। यानी जो जो चीज़ हमसे पूछा है ना, पहले हमें वो फाइंड करते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे a प्लस बी फाइंड करना है, उसी का यूज़ यहाँ पे होगा, b माइनस सी फाइंड करना है, उसी का यूज़ यहाँ पे होगा। तो अगर हम इसको फाइंड करते हैं, इसको हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यानी पहले ये फाइंड कर लेते हैं, फिर इसमें से क्या करेंगे हम कि a प्लस कर देंगे, जैसे ये है a प्लस बी, तो a प्लस बी में से माइनस सी कर देंगे, जो आंसर आएगा। ठीक है, और b माइनस सी जो फाइंड कर उसमें से a प्लस कर देंगे, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल। ये हमें वेरीफाई करना है, हमें इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको कैसे। सबसे पहले हमें फाइंड करना है a प्लस बी, राइट। तो a प्लस बी फाइंड करते हैं। तो आपका a क्या दिया हुआ है, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। ठीक है, फिर b है आपका 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। ये दिया हुआ आपको, तो हम इनको ऐड करना है सिंपली। तो ऐड जैसे हम करते हुए इनको ऐड करते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, तो 1 + 3 ये हो जाएगा 2 - 1, प्लस माइनस माइनस होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 3 + 2। ठीक है, फिर सेम 5 + 4 0 + 2 और 2 + 5, 2 में 5। फिर इसका आते हैं थर्ड में, तो हो जाएगा 1 + 2 -1 + 0 और 1 + 3। ठीक है, इसको इम्प्लाइज करके सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 1, 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, 0 में 2 प्लस करेंगे 2, हो जाएगा आपका 7। फिर यहाँ हो जाएगा 3, ये हो गया -1, ये हो गया 4। ठीक है, आता है क्या आ गया हमारे पास, a प्लस बी का आंसर आ गया। अब सेम ऐसे हमें क्या फाइंड करना है, b माइनस सी। तो b माइनस सी फाइंड कर लेते हैं। तो b माइनस सी फाइंड करना, पहले लिख लेते हैं b कितना है हमारे पास। तो हमारे पास ये b दिया हुआ है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। माइनस करना है हमें c को, तो 4 1 2 0 3 2 1 -2 एंड 3। ठीक है, तो माइनस करते हैं इसको ईच एलिमेंट का एक साथ। तो यहाँ पे 3 में से माइनस करना है 4, -1 में से माइनस करना है 1, 2 में से माइनस करना है 2। ठीक है, 4 में से माइनस करना है 0, 2 में से माइनस करना है 3 और 5 में से माइनस करना है 2। आते हैं थर्ड पे, 2 में से माइनस करना है 1, 0 में से माइनस करना है -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, और 3 में से माइनस करना है 3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 3 में से 4 माइनस करो तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस वैल्यू ग्रेटर है, माइनस माइनस प्लस का -2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 0। 4 में 0 माइनस करेंगे तो 4, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो -1, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, ये हो जाएगा 2, और ये कैंसिल होकर क्या आ गया आपका 0। ये आ गया आपकी किसकी वैल्यू, b माइनस सी की। ठीक है, अब हमें इसको वेरीफाई करना है। तो हमारे पास देखो a प्लस बी आ गया है, यानी इसमें से माइनस कर देना है c को। हमारे पास b माइनस सी आ गया है, इसमें प्लस कर देना है a को। तो इसको हम वेरीफाई करते हैं वेरीफाई। तो हम क्या करते हैं, पहले LHS ले लेते हैं इस साइड। तो LHS ये हमारा, तो क्या करना है, b माइनस सी में प्लस करना है a को। तो हमें पता है कि b माइनस सी हमारा ये निकल के आया था, तो इसमें हम प्लस a कर देते हैं। तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ कि जो a है वो कितना है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1।
ठीक है। इसमें प्लस करना है b माइनस सी, तो मैं डायरेक्ट b माइनस सी की वैल्यू लिख सकता हूँ कि हमने सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जाएगा -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। ठीक है, तो इसको वेरीफाई करते हैं कैसे। आपको ऐड करना है तो ऐड कैसे करेंगे, पहला एलिमेंट पहले के साथ, तो +1 -1 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, फिर 2 में प्लस करना है 2, तो हो जाएगा 2 -2। ठीक है, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर -3 में प्लस करना है 0। ठीक है, फिर 5 में प्लस करना है आपको 4, फिर 0 में प्लस करना है 1, तो प्लस माइनस माइनस का 1 हो जाएगा। 2 में प्लस करना है 3, तो ये 2 + 3 हो जाएगा। फिर 1 में प्लस करना है 1, -1 में प्लस करना है 2 और 1 में प्लस करना है 0। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आपका कितना आएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, -3 में प्लस 0 करेंगे तो -3, 5 4 9 हो जाएगा -1 5। ठीक है, 2 1 और 1। तो ये हो गया आपका क्या, LHS की A + B - C। अब हम करते हैं RHS। तो RHS क्या है कि A + B में से माइनस करना है C। तो हमने A + B को ये फाइंड किया था, इसमें हमने क्या किया था, A + B को ये फाइंड किया था। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं A + B हमारा यही होगा। तो A + B को लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 4 1 -1 4 1 -1 9 2 7 9 2 7 और 3 -1 4 3 -1 4। इसमें से माइनस करना है C, तो माइनस करना है C, तो C क्या है 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हमें क्या करना है, माइनस करना, तो माइनस करते हैं सेम वही। तो क्या हो जाएगा, 4 में से माइनस करना है 4, 1 में से माइनस करना है 1, -2 में से माइनस करना है, -1 में से माइनस करना है 2, यानी -1 में से माइनस करना है 2। ठीक है, 9 में से माइनस करना है 0, 2 में से माइनस करना है 3, 7 में से माइनस करना है 2 और 3 में से माइनस करना है 1 और -1 में से माइनस करना है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 में से माइनस करना है 3। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं इसको, 4 4 कैंसिल, 0 1 1 कैंसिल, 0 -1 -2 क्या हो जाएगा -3, 9 में 0 ऐड करेंगे तो 9, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो -1, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 और ये हो जाएगा 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1। ठीक है, ये हो गया आपका RHS। तो अगर हम RHS को देखें और हम LHS को देखें तो यहाँ देखिए 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1 दोनों आपस में इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो LHS इक्वल प्रूफ हो गया किसके, RHS के तरह लिख देंगे हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूफ्ड। सिंपल, यानी आपको अच्छे से मेथड सॉल्व करना है, जैसे आप बेसिक था ना प्लस माइनस, वही फॉलो करना है जैसे आप बचपन में करते हुए आ रहे हो। बस ध्यान रखना है कि जो मैंने बताया कि कब माइनस करना है, कब प्लस करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, उसको फॉलो करके चलना है। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, एक्सरसाइज 3.2 में से 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व किए हैं और एक्सरसाइज के बेसिक को आपको हमने बताया। तो अगर आपने यहाँ तक अगर वीडियो देखा था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने क्या क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है आप लोगों को। अब हम बात करेंगे आपके 5 क्वेश्चन से आगे, मतलब 5 से आगे की बात करेंगे। 4 तक यहाँ तक हो गया था, 5 से बात करेंगे कहाँ पे, नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं बच्चों। तो अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जिससे वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। ओके बच्चों, थैंक यू।